नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक जाट जाटने का बहुत ही शानदार किस्सा सुनाने जा रहे हैं। कृपा करके इस किस्से को ध्यान से और पूरा सुनना। एक समय की बात है, भगवान महादेव और माता पार्वती जी दोनों एक जंगल में होकर के गुजर रहे होते हैं और चलते चलते उन्हें एक छोटी सी ढाणी मिलती है। एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक बहुत छोटा सा चबूतरा था, जिस पे 10-15 आदमी इकट्ठे हुए बैठे थे। वहीं होकर के महादेव पार्वती जी गुजर रहे होते हैं तो महादेव जी उन सभी इंसानों को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए आगे निकल जाते हैं। जब पार्वती जी ने देखा कि देवों के देव महादेव और इन इंसानों को हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं तो पार्वती जी पीछे पीछे चल रही होती थी और पीछे से ही महादेव जी को आवाज लगाती हैं कि रुको महादेव। महादेव जी माता पार्वती की आवाज को सुनकर के रुक जाते हैं तो पार्वती जी कहने लगी कि सुनो, आपने इन इंसानों को हाथ जोड़ करके अभिवादन क्यों किया है? महादेव जी ने कहा कि ये इंसान साधारण इंसान नहीं है, ये हम सभी देवताओं से बढ़कर हैं। पार्वती जी बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देवताओं से बढ़कर इंसान है? महादेव जी ने कहा कि ये जो इंसान इस ठाई पर बैठे हुए हैं ये पंच परमेश्वर हैं, ये हम सभी देवताओं से बड़े होते हैं। पार्वती जी ने कहा मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है, पंच परमेश्वर, ये कौन से परमेश्वर हो गए? बोल महाराज मुझको तो बताना ही पड़ेगा कि ये देवताओं से बड़े कैसे हैं, ऐसे मैं मानने वाली नहीं हूँ। महादेव जी ने कहा कि पार्वती हट मत पकड़ो, आगे चलो, मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। बोला जरूर देना पड़ेगा उत्तर तो, वरना मैं आपके साथ में जाऊंगी नहीं। महादेव जी ने वचन दे दिए और चलते गए आगे की तरफ। अब महादेव जी को तो पंच परमेश्वर की शक्ति माता पार्वती को बतानी थी कि पंच परमेश्वर होते क्या हैं। तो चलते चलते वो किसी एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में एक जाट और जाटनी रहा करते थे। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि सुनो पार्वती, आप सोन चिड़िया बनकर के और इस जाटनी के घर पे जो पेड़ लगा हुआ है इस पर बैठ जाओ। मैं आपको पंचों की ताकत बताना चाहता हूँ। अब देखिए पंचों की कैसी लीला है और ध्यान से आप देखना। जाट सुबह सुबह अपने घर से हल और बैलों को लेकर के अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है और जाटनी सुबह सुबह जाग करके छाछ दही का कार्य जो भी गाय भैंस का होता है उसको करने के लिए लग जाती है। थोड़ी देर बाद में ही जाट तो अपने खेत पर पहुंचा ही होगा, इतनी ही देर में भगवान शिव शंकर जी उसी जाट का हूबहू सेम जाट बन करके और जाटनी के पास में आ जाते हैं। जाटनी जाट को देखकर कहने लगी कि आप इतना जल्दी कैसे आ गए? अभी तो आपने एक क्यारी खेत को भी नहीं जोता होगा। अब शिव शंकर बने हुए जाट कहने लगते हैं कि सुनो प्राणन प्यारी, मेरे पेट में दर्द होने लग गया, इसलिए मैं आज खेत को नहीं जोतूंगा और बैलों को वहीं पर बांध कर आ गया। ऐसा झूठ बोल करके उस जाटनी के पास में उसका पति बन करके आराम से रहने लगे। उधर माता पार्वती चिड़िया बनी हुई वृक्ष में बैठकर ये सारी लीला देख रही होती है कि कैसे महादेव जी एक जाट के रूप में फेटा बांध करके और लंबी लंबी मूंछों में बल देते हुए और जाटनी के पास में समय बिता रहे हैं। उधर जो असली जाट था, जो खेतों पर गया हुआ था, उस जाट को दोपहर के 12 बज जाते हैं। वो बाट निहारता हुआ परेशान हो जाता है कि आज पता नहीं जाटनी मुझे खाना लेकर के क्यों नहीं आई। दोपहर का भोजन उस जाट को करना था, बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसे बड़ा क्रोध आया और अपने बैलों को खोल करके एक पेड़ से बांध दिया और गुस्से में लाल आंखें करके घर की तरफ चल देता है। घर आकर के देखा तो जो शिवशंकर बने हुए जाट थे वो तो भीतर कमरे में आराम कर रहे थे और जाट ने रोटी करती हुई मिली उसको। असली जाट ने कुछ नहीं पूछा, जाटनी के मुंह पर 2-4 थप्पड़ लगा दिए। यह देख करके शिवशंकर बना हुआ जाट बाहर आया, बोला मेरी पत्नी को कैसे मार रहे हो? असली जाट कहने लगा कि कौन है तू, कहाँ से आया? ये तो मेरी पत्नी है।
दोनों में श्रोताओं झगड़ा हो जाता है। आखिरकार झगड़े का बीच बचावड़ा करके वो जाटनी वहाँ से गांव की तरफ भाग जाती है और गांव के सभी पंचों को बुलाकर अपने घर पर ले आती है और कहने लगती है कि इस प्रकार से मेरी कोई गलती नहीं है, अब मैं किसकी तरफदारी करूं? दोनों हूबहू सेम एक जैसे हैं। मेरा फैसला कर दो पंचों, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, अन्यथा मैं यहीं पर ही मर जाऊंगी। श्रोताओं, सभी पंच पटेल एक मुख्य जगह होती है जिसे अथाई कहते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और दोनों असली और नकली जाट को वहाँ पर बुलवाते हैं कि भाई तुम दोनों यहाँ पर आओ। सभी पंच परमेश्वर इकट्ठे होकर के असली वाले जाट से पूछते हैं, तो असली वाला जाट कहने लगता है कि सुनो पंचों, इसमें दूसरे वाले की कोई गलती नहीं है, मेरी पत्नी की गलती है। मैंने इसको घर के अलावा कोई काम नहीं करवाया, ये मुझे सिर्फ रोटी बनाकर देती है, बाकी सारा सामान सारे शौक मौज इसके पूरे करवाए हैं, फिर भी दूसरा पति रखती है, इसमें मेरी पत्नी की गलती है। लेकिन जैसे ही दूसरे वाले जो शिवशंकर बने हुए जाट थे उनसे पूछा, तो उन्होंने भी अपनी तरफदारी में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें पंचों को पेश कर दी। अब पंच उलझन में पड़ गए कि इसकी पत्नी है या इसकी पत्नी है, दोनों ही एक जैसे। लेकिन पंचों के मन में एक बात अवश्य थी कि इन दोनों में से एक इंसान फ्रॉड है, एक इंसान गलत है, एक इंसान कोई चंट चालाक है। अब 3 दिन हो गए पंचायत को लगे हुए, कोई पंचायत का फैसला नहीं सुना पाया कि ये पत्नी किसकी है, कौन इसमें नकली है, कौन इसमें असली है। दोनों ही बराबर बातें करते हैं, सेम आवाज़ दोनों की। पंच परेशान हो जाते हैं कि कैसे इनका फैसला किया जाए। तभी एक 60 वर्ष का जो माना हुआ पंच था, सभी पंचायतों का फैसला तोड़ता था, छोटे पंच सभी उस परमेश्वर के पास में जाते हैं और उसको सारा किस्सा सुनाते हैं। उस बूढ़े पंच ने एक कुम्हार को बुलवाया और कुम्हार से कहा कि सुनो कुम्हार, एक कोरा घड़ा और उसके सर पर रखने के लिए एक पाड़ी, घड़े के मुंह को बंद करने के लिए एक पाड़ी होती है, एक घड़ा और एक उसको ढकने के लिए ढकनी लेकर के आओ। कुम्हार दौड़ा दौड़ा अपने घर पर जाता है, एक घड़ा और एक ढकनी लेकर के आता है। उस घड़े और ढकनी को बीच पंचायत में रख दिया जाता है और पहले असली जाट से पूछा कि सुनो भाई, अगर ये पत्नी आपकी है और आप सत्य पर अड़े हुए हैं तो इस घड़े में घुस कर के बताइए, तब हम आपकी सत्यता को मानेंगे। अगर आप इस घड़े में नहीं घुस पाए तो आपकी पत्नी नहीं है, आपको दंड मिलेगा। पंच परमेश्वर जो भी दंड देंगे वो आपको भुगतना पड़ेगा। अब असली वाला जाट हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हे महाराज, मैं इस घड़े में कभी नहीं घुस सकता, चाहे मुझे पत्नी दो या मत दो। मेरी पत्नी को आप चाहे इसे ही दे दो और मुझे जो दंड देना है वो दे दो, लेकिन मैं इस घड़े में कभी नहीं घुस सकता, क्योंकि ये घड़ा तो बहुत छोटा है, मैं इसमें कैसे समा सकता हूँ। बोला ठीक है, तो आपको पत्नी नहीं मिलेगी, आप साइड में बैठ जाओ। अब जो शिवशंकर बने हुए जाट थे, जो नकली जाट थे, उससे कहा गया कि भाई अगर तेरी पत्नी है, तू सत्य है, सत्यता पर अड़ा हुआ है, तो सत्य की परीक्षा के लिए तुम्हें इस घड़े में घुसना पड़ेगा, अन्यथा आपको भी ये पत्नी नहीं मिलेगी। शिवशंकर भगवान तो अंतर्यामी थे, कोई भी रूप में परिवर्तित हो सकते थे। उन्होंने तुरंत एक छोटा सा रूप बनाया जाट का और घड़े में घुस गए। जैसे ही शिवशंकर भगवान घड़े में घुसे, ऊपर से ढकनी से ढक दिया और कहा कि भाई असली जाट ये बाहर बैठा ये है और ये कोई छलिया है, तभी तो इसने इस जाट के जैसा रूप बना लिया। जब इसने इस जाट के जैसा रूप बना लिया, असली जाट के जैसा, तो ये छोटा होकर घड़े में भी घुस सकता है। इसका मतलब नकली जाट ये है, इसको घड़े में बंद रहने दो। और गांव की जो सीमा होती है, गांव की सीमा के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके इसे उसके अंदर गाड़ दो। अब क्या हुआ श्रोताओ, शिवशंकर भगवान को पंचों ने घड़े में अंदर बंद कर दिया और शिवशंकर भगवान पार्वती जी को सुमरण करने लगते हैं कि बचाओ, आपने देख ली पंचों की शक्ति, मुझे घड़े में बंद कर दिया।
जैसे ही गले में बंद करके पंच शिव शंकर भगवान को गाड़ने के लिए ले जाते हैं जमीन में, तो पार्वती जी अपना असली रूप प्रकट करके और पंचों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहने लगती है कि हे पंचों, इसमें इस जाट और जाटनी की कोई गलती नहीं है। मैं देखना चाहती थी, महादेव जी ने मुझसे कहा था कि जो पंच परमेश्वर होते हैं वो देवताओं से भी बड़े होते हैं, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि किस प्रकार से पंच देवताओं से बड़े होते हैं। आज मैंने जान लिया। हे पंचों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये जो घड़े में अंदर आपने बंद किया है, ये मेरे पति महादेव हैं, आप इनको कृपया मुक्त कर दीजिए। पंचों ने जब ऐसा सुना तो महादेव जी को घड़े के अंदर से निकाल लिया और महादेव जी ने सभी पंचों को अपने असली रूप के दर्शन कराए। सभी ने हाथ जोड़कर महादेव जी को अभिवादन किया और महादेव जी पार्वती तथा पंचों से कहने लगे कि देखा पार्वती, पंच परमेश्वर होते हैं, पंच देवताओं से भी बड़े होते हैं। इन्होंने किस प्रकार से असली और नकली का फैसला कर दिया, इसलिए अब आप समझ लेना कि पंच हमेशा देवताओं से बड़े होते हैं। पार्वती जी ने भी मान लिया कि वास्तव में पंच देवताओं से बड़े होते हैं। तो भक्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।